तो दोस्तों लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने गाउस लॉ जो था वो और उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जो थी जो JEE नीट के लिए और MCQ सॉल्विंग के लिए हमें इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ें हमने देखी थी कि भाई गाउस लॉ की हेल्प लेके हम फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर हमारा जो लास्ट पोर्शन है जो हमारा एंड वहाँ पर 3 थियरी हमें IMP मिलेंगी और उसका जो उसकी जो कैटेगरी है द कैटेगरी इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ और उसमें 3 थियरी आएगी। ओके, बेसिकली वो 3 थियरी है, उसके अंदर हम सब टॉपिक्स में जा सकते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट IMP क्वेश्चन लास्ट का जो है ये IMP क्वेश्चन है, रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर हम पहले क्या करने वाले हैं, तो हमारा जो गाउस लॉ था उसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे फॉर द वेरियस सिस्टम। हमें अलग अलग सिस्टम दी जाएंगी, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले। फर्स्ट वाला जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक चार्ज वायर दिया जाएगा। समझो कि यहाँ पर हमारा एक चार्ज वायर है और वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, मतलब कि उसका बोथ एंड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। ओके, फाइनाइट जो वायर है उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर इन्फिनाइट जो वायर है उस पर हमारा चार्ज रखा गया है। यहाँ पर हमारा चार्ज है, सपोज यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर वायर पर इस तरह से रखा गया है। ओके, दिस इज द चार्ज दैट इज लाइंग ऑन द वायर। सेकेंडली ये जो चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि यहाँ पर उसकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है। से द लिनियर डेंसिटी इज लेम्डा। ये जो डेंसिटी है उसकी बात हमने एक प्रीवियस सेक्शन में की थी। लेम्डा क्या होता है? लेम्डा इज कॉल्ड द लिनियर डेंसिटी। लेम्डा इज कॉल्ड लिनियर चार्ज डेंसिटी, मीनिंग की द चार्ज ओवर यूनिट लेंथ। ओके, ये हमारा इक्वेशन बनता है चार्ज ओवर यूनिट लेंथ, तो Q बाय L ये हमारा इक्वेशन बनता है लेम्डा के लिए। तो इसकी बात मैंने बताया इससे प्रीवियस सेक्शन में की थी। अब ये जो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है उसके पर जो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज हमने किया है उसको लेकर यहाँ पर कोई पॉइंट के पास से पॉइंट P1 और पॉइंट P, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम गाउस लॉ जो है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई चार्ज वायर इस तरह से है और चार्ज स्ट्रेट लाइन इस तरह से है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगेगा। तो दोस्तों ये जो है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये -1 नैनो कूलम का पॉइंट चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर कमिंग आउट ऑफ और एंटरिंग इन दी नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है जो हम कंसीडर करने वाले। अब इसकी जगह पर मैं फील्ड फाइनाइट लाइन ले लूँ और इन्फिनाइट लाइन ले लूँ तो क्या होगा। चलो मैं यहाँ पर फाइनाइट लाइन ले लूँ। चलो ये हो गई फाइनाइट लाइन, ये फाइनाइट लाइन हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे ओके हियर, ओके दिस इज अ गुड व्यू। तो यहाँ पर ये जो बीच में से पास हो रही है वो हमारी लाइन है फाइनाइट लाइन जिस पर चार्ज है, तो उसकी फील्ड लाइन जो हो वो ऐसी रहेगी। ओके, अगर हमें गाउस का लॉ यूज़ करना है तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो वायर है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनाइटली लॉन्ग। ओके, वो फाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ जो है इन्फिनाइट होनी चाहिए। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगेगा उसका डिफरेंस आप देखिएगा। यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो कर्व्ड है, पर यहाँ पर मैं इन्फिनाइट चार्ज लाइन ले लूँ
तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। देखिएगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो मैं इसको रोटेट करके यहाँ पर रखता हूँ। ओके, चलो तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि जो पहले का केस था उस तरह से ये जो है वो कर्व्ड लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं स्लाइसिंग करता हूँ यहाँ पर, चलो एक्स स्लाइसिंग करता हूँ, देखिए ये वाला। चलो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से यूनिफॉर्म होता है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है इस तरह से। तो ये इन्फिनाइट लॉन्ग जो वायर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, दिस इज फाइन व्यू। तो यहाँ पर किसी पॉइंट के पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज कि ये हमारा इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है और यहाँ पर कोई पॉइंट के पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैं कंसिडर करूँ वो इक्वी डिस्टेंस हो गए, मतलब कि सेम डिस्टेंस पर हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। चलो कि ये पॉइंट P जो है उसका यहाँ से डिस्टेंस में ले लूँ R है, R डिस्टेंस के पास यहाँ पर पॉइंट P है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैंने अभी आपको बताया वो इस तरह से होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ऐसे यहाँ पर मैं दूसरा कोई पॉइंट ले लूँ, समझो कि यहाँ पर पॉइंट ले लूँ मैं P1। ओके, तो वहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज उसका भी डिस्टेंस यहाँ से कितना है R, ये डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। आगे कोई पॉइंट P ले लूँ जहाँ का डिस्टेंस वायर से R जितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू हर जगह सेम होगी। ओके, तो ये जो है वो सिमेट्री है। चलो ये जो पॉइंट्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ऐसे ही इस तरफ मैं R डिस्टेंस पर ले लूँ तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरह से। यहाँ पर भी R डिस्टेंस जो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो है इमेजिनेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वायर है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं ये जो एरो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और सपोजली वो पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। ओके, चलो यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये इस डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट P, ये सब पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। यहाँ पर ले लो तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस के पास सेम होगा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें सिमेट्री मिलती है। तो एक बात यहाँ पर बता दूँ कि जो गाउस लॉ है वो एक्चुअली सिमेट्रिकल सिस्टम जो होगी उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी डिस्टेंस पर सेम है, हैंस वी कैन अप्लाई गाउस लॉ। तो गाउस लॉ को लेकर यहाँ पर P पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू यू विल सी हियर। चलो तो दोस्तों समझो अब कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस हमारे वायर से लेकर R है and we are interested to find electric field at point P. Then first thing is we will consider Gaussian surface. एक सरफेस कंसीडर करेंगे जिसे बोलेंगे हम गाउसियन सरफेस, और उसके अंदर चार्ज को एंक्लोज करेंगे। अब रूल ये है कि गाउसियन सरफेस आप कोई भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी गाउसियन सरफेस आप चूज कर सकते हैं। जैसी सरफेस होगी वैसा आंसर मिलेगा। सो सरफेस पर हमारा गाउस लॉ डिपेंडेंट नहीं है, वो आपको पता है। तो मैं यहाँ पर गाउसियन सरफेस सिलिंड्रिकल लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं गाउसियन सरफेस लेता हूँ इस तरह से। ये गाउसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप का है जिसका रेडियस जो है वो R है। तो ये बन गई हमारी ये बन गई हमारी गाउसियन सरफेस। ओके, चलो इस तरह से हमारा गाउसियन सरफेस बन जाता है। सो दिस इज द गाउसियन सरफेस दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर। इट इज इन सिलिंड्रिकल शेप। अब ये जो गाउसियन सरफेस हमारी यहाँ पर बनी उसके मिडल से हमारा वायर पास होता है और
हमारी जो सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस है उसकी लेंथ एग्जाम्पल कैपिटल एल है। ओके, अब ये हमने जो गाउसियन सरफेस ली उसके ऊपर यहाँ पर पॉइंट पी आ जाएगा और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर आपने डिस्टेंस देख लिया। चलो, तो अब हुआ क्या कि हमने जो गाउसियन सरफेस इमेजाइन की उसके अंदर एल लेंथ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल लेंथ का जो वायर था वो उसके अंदर एंक्लोज हो गया, तो उसके अंदर चार्ज भी एंक्लोज हो गया। समझो कि क्यू जितना चार्ज हमारे अंदर एंक्लोज हो गया। ये हमारी सरफेस के बाहर का जो चार्ज है, ये वाला चार्ज यहाँ पर, ओके, बाहर का जो चार्ज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर का चार्ज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होता है उसका इक्वेशन हम लिखेंगे। चलो, तो फ्लक्स जो होता है उसका इक्वेशन फाई इज इक्वल टू, हमारा जो यूनिवर्सल इक्वेशन था वो था इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ई डॉट डी ए, ये वाला हमारा फ्लक्स का इक्वेशन था। ओके, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और जो गाउस के लो में हमारा इक्वेशन आता था वो था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फ्लक्स का इक्वेशन हो गया। ओके, अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो ई डॉट डी ए से, अगर गाउस लॉ अप्लाई करना है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। ओके, अब आगे क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर ई डॉट डी ए का हम इंटीग्रेशन लेंगे और सामने क्यू मतलब हमारा जो एंक्लोज चार्ज है वो रखेंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पर जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया उसके अंदर सरफेसिस कितनी है, हाउ मैनी सरफेसिस आर देयर। तो यहाँ पर ये जो सिलिंड्रिकल शेप है उसकी एक सरफेस रहती है, यहाँ पर जो सर्कुलर शेप है उसकी एक सरफेस रहती है, और इस तरफ वाला जो एंड है उसकी एक सरफेस रहती है। तो टोटल यहाँ पर सरफेस कितनी हुई, तो सरफेस हुई 3। ओके, चलो, अब यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा जरा डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा। तो ये जो दोनों सर्कुलर हमारी जो सरफेस है वहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन हम इमेजाइन कर दें। सपोज दिस इज द स्मॉल एरिया, तो जो स्मॉल एरिया होगा उसका वेक्टर डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये है हमारा डी ए वेक्टर। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कैसे है, तो ये हमारा जो यहाँ पर जो चार्ज है उसको लेकर यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होता है हमारा इलेक्ट्रिक, राइट, ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल कितना बनता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमने एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया उसके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा हम कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है ना आपको। चलो, तो हमारी यहाँ पर जो सरफेस है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ई डी ए, हमारे जो ई एंड डी ए वैक्टर थे, ई आउटवर्ड डायरेक्शन में है, डी ए इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो कॉस 90। ओके, अब कॉस 90 यानी कि 0, तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 0 है। तो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 0 है। सिमिलरली इस बाजू की जो सरफेस है, जो सर्कुलर सरफेस, उसका भी यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन मतलब कि एरिया ले ले तो वो डी ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो भी 0 रहेगा फॉर सेम कैलकुलेशन। ओके, तो दोनों जो सरफेस थी उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 0 रहेगा। अब तीसरी जो सरफेस है उसको कंसीडर हम करेंगे। तीसरी सरफेस यानी कि ये जो सर्कुलर हमारी सरफेस है उसको हम कंसीडर करेंगे। चलो, तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हमें फाइंड करना है, तो एक स्मॉल एरिया लेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिया था, वो बन जाएगा हमारा डी ए वेक्टर।
तो उसका जो एरिया है वो डी ए है और उसका वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पता है ना आपको, एरिया का वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो डी ए वेक्टर इस तरफ से हो जाएगा। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो एरिया का वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो उसका अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलिंड्रिकल शेप। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं, ई डी ए कॉस कॉस, चलो एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे भाई डी ए और ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल हमारा बन जाएगा 0। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का एंगल मतलब वो सेम डायरेक्शन में 0, कॉस 0 यानी कि 1। तो ये हमारा फ्लक्स का इक्वेशन हो गया ई डी ए। ओके, इतना फ्लक्स हो गया। क्लियर? चलो, तो cos 0 तो हमने 1 ले लिया यहाँ पर, इसलिए इतना हो गया। और सामने अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो पूरी सरफेस पर कांस्टेंट होगा, मतलब कि यहाँ पर जो हमने ये गाउसियन सरफेस कंसीडर की है यहाँ पर, वहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी कितना है आर। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हम लेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इंटीग्रेशन जब लेंगे तब ई कांस्टेंट रहेगा, तो ई को हम बाहर लिख देते, तो हैंस ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, पता चला आपको इतना। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड डी ए मतलब कि हमारा जो सिलिंड्रिकल शेप था उसका जो एरिया है वो, ये जो सिलिंड्रिकल हमारा शेप था उसका एरिया, ये वाला एरिया, ये बाजू वाले जो एरिया है ना, ये यहाँ पर और यहाँ पर वो कंसीडर हम नहीं करने वाले क्योंकि वहाँ पर एसोसिएटेड फ्लक्स 0 था। ये वाला एरिया, तो वो वाला एरिया कितना होगा, तो आपको पता है 2 पाई आर एल, एल लेंथ है हमारी। ओके, और आर जितनी हमारी रेडियस है, तो उसका एरिया रहेगा 2 पाई, सिलेंडर का एरिया आपको पता होगा 2 पाई आर एल। तो वो एरिया इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन डी ए मतलब कि ए सिलेंडर का पूरा एरिया, तो 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, यहाँ पर सामने जो है वो क्यू है, क्यू मतलब कि इसके अंदर का चार्ज, कितना चार्ज इसके अंदर एंक्लोज हुआ था वो वाला चार्ज। ओके, अब वो कितना चार्ज है वो आपको मालूम कैसे होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पता था उसमें हम क्या लिखते थे, क्यू बाय एल। तो क्यू बाय हमारी लेंथ कितनी थी एल, यहाँ पर हमारे सिलेंडर की लेंथ है एल, तो क्यू इज कॉल्ड लेमडा इंटू एल। ओके, तो वो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो, तो ये पर यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें एल निकल जाएगा दोनों तरफ से, और ये जो ई है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं और 2 पाई आर जो है उसको डिवीजन में ले जाते हैं, तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो लॉन्ग इन्फिनाइट लॉन्ग वायर था उससे कोई भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो उसका इक्वेशन बन जाता है लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही इक्वेशन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊँ तो इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसे था, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में था
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में था। ये वाली डायरेक्शन मतलब रेडियस की डायरेक्शन हमारी थी, तो पीछे हम लिख सकते हैं आर कैरेट मतलब रेडियल डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, समथिंग लाइक दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ये यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स स्लाइस ली है, मैं 3 डिमेंशन में अगर ले लूँ तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रहेगा। ओके, तो कोई भी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इस तरह से वो फिगर लगेगी। ओके, तो ये हो गई हमारी इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो ये इक्वेशन जो है लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बोलने में जरा ज़्यादा लॉन्ग लगता है ना आपको, मैं इसका जरा सिंपल वर्जन बना देता हूँ। यहाँ पर मैं समझो कि ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन क्या होगा, तो इज इक्वल टू ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 लेमडा, नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा होगा। और आपको पता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला पार्ट है उसको हम के कहते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन दूसरा हो जाता है 2k लेमडा बाय आर, ये याद रखने में इजी है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो थियरी है वो हमें प्रिपेयर करनी है, यहाँ पर इक्वेशन हमें यहाँ तक डिराइव करना है। सो अगेन मैं यहाँ पर ज़रा ब्रीफली आपको एक दफ़ा और समझा देता हूँ कि थियरी में हमें क्या करना है। ओके, फर्स्ट इज हम ड्रॉ करेंगे एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। सपोज यहाँ पर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है ये वाला, आप ऐसे एक वायर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर डैश लाइन इंडिकेट करेंगे। ये डैश लाइन बताती है कि ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है। ओके, देन उस पर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है, चलो ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज लाइंग ऑन स्ट्रेट वायर समथिंग लाइक दिस, एंड द डेंसिटी इज लैम्बडा। ओके, तो यहाँ से एक पॉइंट हम लेंगे P यहाँ पर, दैट इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फॉर इंस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P टू द वायर इज R। यहाँ का डिस्टेंस जो है हमारा वो है R। तो ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे जो R डिस्टेंस पर होंगे, समझो यहाँ पर दूसरा मैं पॉइंट ले लूँ समथिंग लाइक P, तो वहाँ पर भी यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ तो वहाँ पर भी, ये सब जो पॉइंट है, पॉइंट का मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ। चलो ये पॉइंट P है, यहाँ पर मैं पॉइंट ले लूँ P डैश, यहाँ पर पॉइंट ले लूँ मैं P डबल डैश। वो हर पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्योंकि वो हर पॉइंट R डिस्टेंस से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पर है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि रेडियल डायरेक्शन में इस तरह से कुछ होगा। हर पॉइंट के पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमिलरली ऐसे पॉइंट हम नीचे भी ले ले तो सेम हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, हैंस वी कैन अप्लाई गाउस लॉ, ऐसा हमें लिखना है। देन वी विल कंसिडर गाउसियन सरफेस दैट इज सिलिंड्रिकल इन अवर केस। ऐसी कोई एल लेंथ की हमें गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। ओके, और यहाँ पर इस तरह से हमने गाउसियन सरफेस ड्रॉ की है कि चलो एल लेंथ की यहाँ पर हमें लेनी है गाउसियन सरफेस। ये सरफेस हमने इस तरह से ड्रॉ की है कि उसके सेंटर में, मतलब एक्सिस से हमारा वायर पास होता है, तो मतलब हमारा पॉइंट P होगा वो उसकी सरफेस पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा और वहाँ सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये होना ज़रूरी है कि हमारा जो वायर है वो मतलब कि उसके सेंटर से पास हो। ओके, देन अब हमें यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स का जो इक्वेशन है हमारा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन है ई डी ए कॉस थीटा। ओके, एक्चुअली इट इज़ ई डॉट डी ए, पर उसका वैल्यू अगर लिखने जाए तो ई डी ए कॉस थीटा है। अब यहाँ की जो सरफेस है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं,
तो उसका जो वेक्टर है वो डीए वेक्टर इस तरह से होगा, ओके। और वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच में एंगल रहता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos 90 लिखेंगे तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, cos 90 लिखेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा 0, ओके। सिमिलर टू दैट यहाँ पर जो एरिया हम लेंगे उसका भी डीए वेक्टर इस तरह से होगा, तो उसमें से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से होगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये भी हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें ओनली ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है उसको कंसीडर करना है। तो उसका अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाए तो यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले ले तो डीए वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरह से होगा। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो उसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करना जाए तो कॉस क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कॉस 0। तो कॉस 0 लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी फ्लक्स की, तो हमारी वैल्यू जो है वो मिलेगी इंटीग्रेशन ई डी ए, बिकॉज कॉस 0 इज कॉल्ड, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। चलो अब ई डी ए जो है उसमें ई है वो कांस्टेंट है, तो ओनली इंटीग्रेशन किसका हम कंसीडर करेंगे, डीए का, ओके। और ये जो है वो फ्लक्स का इक्वेशन है, और गाउस का लॉ अप्लाई करें तो सामने हम लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर डीए मतलब कि द इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, ऐसे स्मॉल डीए जितने पोर्शन टोटल जितने भी वो सब हम कंसीडर कर दे तो पूरा एरिया जो है सिलिंड्रिकल सरफेस का वो हमें मिल जाएगा। तो वो अगर हम लिख दे देन आवर इक्वेशन विल बी ई इंटीग्रेशन डी ए, तो मतलब वो हमारा एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल, ये सिलिंड्रिकल जो सरफेस है उसका एरिया, इज इक्वल टू क्यू जो है उसकी जगह हम लिख देंगे लैम्बडा एल, बिकॉज लैम्बडा इज इक्वल टू कॉल्ड क्यू बाय एल, चार्ज ओवर यूनिट लेंथ। सो ऐसे हो जाएगा वो, क्योंकि वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। तो चलो ये हो गया, क्यू यहाँ पर से निकल जाएगा, तो E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय, ये डिवीजन में आएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया इक्वेशन हमारा, ओके। इट इज़ वेरी सिंपल। 2 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2k लैम्बडा, ये बुक में नहीं लिखा होगा, ये आपको ये लास्ट वाला इक्वेशन जो है 2k लैम्बडा बाय आर, मैं हमेशा यही यूज़ करूँगा 2k लैम्बडा बाय, ये इक्वेशन है वो लास्ट में हो जाएगा, ओके। तो ऐसे थियरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हियर वी जस्ट यूज गाउस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पर लिखना क्या है, तो फिगर तो यहाँ पर आपको दी गई है, ओके, यही फिगर आपको ड्रॉ करनी है। ये थियरी ये जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें से ही प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं बताता हूँ तो यहाँ पर हमारी बुक में जो दिया गया है वो वाली फिगर, ये वाली फिगर, जहाँ पर हमें एकदम अच्छी तरह से समझाया है कि भाई यहाँ पर जो P है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पर ये वाली फिगर जो है वो हमारे काम की नहीं है, ओके। वी विल ड्रॉ दिस फिगर, ओके, दिस इज द फिगर वी आर गोइंग टू कंसीडर, बट सेम फिगर यहाँ पर हमें दी गई है। तो ये वाली फिगर हमें ज़रा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर EDA का एंगल यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, ओके, यहाँ पर भी मिलता है, और जो पॉइंट्स हम कंसीडर करने वाले वो भी मिलेंगे। अब जो लिखना है वो भी यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो वाली बात, PQ पॉइंट्स दे आर सिचुएटेड ऑन दी सरफेस एंड उसके अंदर कितना चार्ज रहेगा, जो मैंने अभी समझाया वो वाली बात यहाँ पर है। चलो तो यहाँ तक ये जो है वो यहाँ तक हमें थियरी लिखनी है, और देन वो लास्ट वाला इक्वेशन इज इक्वल टू 2k lambda by r, okay. If you find this one useful, then you can also write theory from this particular topic. तो ये नोटबुक में आपके होनी चाहिए ये वाली थियरी, यहाँ तक सिर्फ लिखना, ओके, यहाँ तक ही लिखना। तो ये वाली जो थियरी है आपको यहाँ से नोटबुक में लिखनी है, और सेकंड अभी जो हम जाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वो होगा प्लान, तो वो हम अलग से कंसीडर करेंगे। सो दैट इज़ फॉर नाउ।